हम लोग लगातार ये पढ़ते रहते हैं। मैंने जब मेजर जनरल शुभी सूद की बुक पढ़ी सैम बहादुर पर, उसमें भी, और आपकी किताबें, चूंकि आप दोनों लोग एडीसी रहे हैं, इस बात का जिक्र रहा है कि पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट 26 मार्च 1971, जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है और बांग्लादेश से, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान लाया जाता है, सो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट वाज इन हरी कि हम फौरन हमला कर दें। और जनरल मानेक शाह वांटेड सम टाइम। और एक चीज आपने भी कोट की है कि अ, आप अपना हश्र शायद पंडित नेहरू जैसा चाहती हो, ऐसा इंदिरा गांधी को कहा गया, लेकिन मैं अपना हश्र उस जनरल जैसा नहीं चाहता हूं। आई वांट टू विन दिस वॉर एंड आई विल विन दिस वॉर। ऐसा कुछ बातचीत हुई थी वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जनरल के बीच, जो इनिशियल कन्वर्सेशन था, वो क्या था? अब ये 26 मार्च आपने बताया। अब चलिए अप्रैल के महीने में अब रेफ्यूजीज आने लग गए थे ईस्ट पाकिस्तान से। तो ये रेफ्यूजीज आने लगे हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। अब सिचुएशन ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर्स लोग प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बता रहे थे कि हालत गंभीर हो रही है। हर रोज हजारों लोग, हजारों रेफ्यूजीज हमारे पास आ रहे हैं हमारे स्टेट में। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। अब बातचीत हो रही थी दिल्ली में भी अमंग्स पॉलिटिशियंस। ये पब्लिक भी काफी उत्साहित थे कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो अप्रैल के आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में, प्राइम मिनिस्टर ने एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट हाउस में, जहां चीफ को भी निमता दिया, चीफ को भी बुलाया गया। अब शुरुआत इस तरह से हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया कि मैंने वेस्ट बंगाल जाके आई, मणिपुर जाके आई, सब चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे पड़े हैं कि कुछ करो, कुछ करो। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। उस समय आपके फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर स्वरण सिंह, फाइनेंस और मिनिस्टर, मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम। डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फाइनेंस मिनिस्टर वाई बी चौहान थे, आईबी चौहान, दैट्स राइट। और ये जैसे बोला फॉरेन मिनिस्टर आपके स्वरण सिंह थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आपके नाम बता। तो ये मिनिस्टर लोग भी बोल रहे कुछ करो, कुछ करो। तो फिर चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आप बोल रहे कुछ करो, मतलब कि अगर कुछ करना है, मतलब आप सोच रहे कि लड़ाई करें? तो बोले हाँ, लड़ाई करना है। तो उन्होंने बोला कि इस समय मैं तैयार नहीं हूं लड़ाई में जाने के लिए। मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास एम्यूनेशन नहीं है, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी बात, अगर ईस्ट, आपको पता है कि हिंदुस्तान की फौज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। अगर ईस्ट पाकिस्तान में जाना है तो उनको इकट्ठा करना चाहिए, उनको एक ईस्टर्न थिएटर में लाना है। वो भी तो टाइम लगता है, उसके लिए गाड़ी चाहिए, ट्रेन से चाहिए। तो मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता, हम नहीं, तैयार नहीं है। और अगर आप जिद करते हो तो मैं, ये मेरा इस्तीफा ले लो और कोई चीफ अफसर को बुलाओ और उनको चीफ बनाओ और वो करेगा काम। तो पूरी कैबिनेट कमेटी काफी आश्चर्य हो गई कि ये चीफ क्या बोल रहा है। तो मीटिंग बर्खास्त कर दी प्राइम मिनिस्टर ने, सबको जाने लगा। आखिरी में जब चीफ बाहर निकलने लगे तो बोले सैम आप वापस आओ और मेरे साथ बात करो। उनको बिठाया और सवाल पूछा कि सैम, ये जो आपने कहानी बताई, ये जो आपने हकीकत बताई, ये क्या सच है? तो इन्होंने बोला सच ही है, मेरा काम ही है कि आपसे सच बता देना चाहिए। और तब बोला कि कब तैयार हो गए? तो चीफ ने बताया वो मेरे पे छोड़िए, मेरा काम है लड़ाई लड़ना और जीतना, और जब मैं तैयार हूंगा मैं आपसे आके बता दूंगा। और ये एक मानना है कि मिसेस गांधी ने उनकी बात मानी
और ये सबसे जरूरी है कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल अथॉरिटीज और आर्मी एक ही पेज पे होने चाहिए, ये इनका मिलाप होना चाहिए। और सन 71 की लड़ाई का जो सबसे बड़ा जो हमने जीत पाई है, उनका सबसे बड़ा कारण मैं तो ये बताऊं कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के बीच में इतनी अच्छी क्या बोले केमिस्ट्री थी, और ये बहुत जरूरी है।